question is, a convex lens produces a real inverted image of 2.5 times magnified at a distance of 25 centimeter from the lens. Calculate the focal length of the lens. So let's see how to do this question. Magnification, this 2.5 times magnified, which means this is the magnification which is given to us. So magnification is 2.5. Now, whenever we are using these values of the numerical, we should always be careful about usage of the sign convention. तो क्या साइन कन्वेंशन लगाना है वो हम देखते हैं. इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है और 2.5 टाइम्स मैग्निफाइड बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट से 2.5 गुना बड़ी. तो इस क्वेश्चन को देखकर हम एक रफ डायग्राम या ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है, तो ऑफ कोर्स इमेज बियॉन्ड 2f2 बन रही है. कॉन्वेक्स, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. हमेशा एक रफ डायग्राम जरूर बनाना चाहिए न्यूमेरिकल्स करते समय. ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड होगा? 2f1 और f1 के बीच में कहीं पर प्लेस्ड होगा. ये केस ये बनता है हमारा. ठीक है. सो मैग्निफिकेशन इसकी कैसी होगी? मैग्निफिकेशन होती है I/O. मैग्निफिकेशन इज I अपॉन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी वैल्यूज हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं वो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं. जो भी वैल्यूज हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ हाइट मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है. तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगी. ठीक है, ये हमने इससे रफ डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लिया. तो यहां पर हमको मैग्निफिकेशन नेगेटिव में लेनी होगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वेश्चन का. ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है. एंड द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. Convex lens produces a real inverted image of 2.5 times magnified at a distance of 25 centimeter. So image distance V. अब ऑप्टिकल सेंटर से हम इस तरफ जा रहे हैं मेजर करने के लिए इमेज डिस्टेंस को, क्योंकि इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इमेज डिस्टेंस V कहा जाता है. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, यानी ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की. ठीक है, और हम इसकी मेजरमेंट के लिए भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. जब सेम डायरेक्शन में हम मूव करेंगे इंसिडेंट रे के, तो वो वैल्यूज पॉजिटिव ली जाएंगी. तो इमेज डिस्टेंस प्लस 25 आ जाएगा. ठीक है, प्लस 25 सेंटीमीटर. यू हमें गिवन नहीं है, तो हम मैग्निफिकेशन के दूसरे एक फॉर्मूला, तो ये होता है मैग्निफिकेशन का. मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है. So in case of lenses, the magnification will be given by V upon U. Okay. So magnification की वैल्यू -2.5 ये हमने रख ली. इमेज डिस्टेंस 25 है, ये हमने रख लिया अपॉन U. So U will be equal to -25 अपॉन 2.5. कितना आ जाएगा आंसर? -10. तो इमेज डिस्टेंस विल बी -10 सेंटीमीटर. ये इमेज डिस्टेंस आ गया. अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है. लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट विल बी द लेंस फॉर्मूला? सर 1/f is equal to 1/b minus 1/u. Lens formula is equal to 1/f equal to 1/b minus 1/u. 1/b minus 1/u. इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम. ठीक है, यहां पे आ जाते हैं.
सो 1/f, फोकल लेंथ तो निकालनी है तो f को f पे रखेंगे हम, एंड देन 1/v, v इज 25 माइनस ब्रैकेट -1/10, क्योंकि ये -10 आया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये माइनस यहां पर हम लेंगे। लेंस का फॉर्मूला में माइनस है ऑलरेडी, ये भी हम माइनस लेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/25 प्लस 1/10। सो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा इसका? 50 एलसीएम आ गया, ऊपर 2 plus 5. So what I get is 1/f equal to 7/50. So therefore f will be equal to 50 divided by 7. So f will be equal to how much? 7.14. 7.14. This is the complete final answer. The focal length has come in plus positive, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में ही होती है। तो ये एक चेक तो हो ही गया हमारा कि हमारा साइन कन्वेंशन तो ठीक आया है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड।